हेलो एवरीवन। आप लोग को धानवी नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में एनाटॉमी जो हम लोग प्रीवियस क्लास देखे थे लोग, उसमें हम लोग पोन्स के बारे में पोन्स देखे थे लोग। मिड ब्रेन, सबसे पहले हम लोग मिड ब्रेन देखे थे लोग। मिड ब्रेन का फंक्शन बताए थे कि मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे लोग, पोन्स के बारे में देखे लोग। पोन्स का इंपॉर्टेंस बताए थे कि मेन फंक्शन क्या है, पोन्स का देखे थे लोग। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, मेडुला ऑब्लिगेटा को देखे थे। मेडुला ऑब्लिगेटा को देखे थे। हम लोग ये सब ब्रेन का क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत 10-15 दिन से ब्रेन का क्लासिफिकेशन पढ़े रहते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। हिंड ब्रेन का एक हम लोग को मात्र एक बचा हुआ, उसको नाम है सेरिबेलम। क्या है नाम बाबू? सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम लोग अभी देखेंगे। सेरिबेलम, ये हमारा ब्रेन के क्लासिफिकेशन में सेरिबेलम बोल रहे हैं। सेरिबेलम, सेरिब्रम का हो गया है, सेरिबेलम बोल रहे हैं। ठीक है। हम लोग ब्रेन का बहुत दिन से क्लासिफिकेशन देख रहे थे। उसमें केवल मात्र हमारे को सेरिबेलम बचा है। सेरिबेलम जैसे खत्म होगा, हम लोग अगला हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन जब बताए थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या बताए थे, ब्रेन और स्पाइनल कोड को हम लोग डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग ब्रेन को डिटेल में पढ़ लिए हैं लोग। अब उसके बाद हम लोग स्पाइनल कोड को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन पढ़ लिए लोग, अब हम लोग के स्पाइनल कोड पढ़ना है। स्पाइनल कोड के बाद हम लोग का सेंट्रल नर्वस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शुरू करेंगे। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खत्म होगा, उसके बाद हम लोग 1-2 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजीज देखेंगे लोग। उसके बाद हम लोग अगला एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक। बोलते हैं हम लोग सेरिबेलम के बारे में पढ़ते हैं कि सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग। चलिए। सेरिबेलम, सेरिबेलम बाबू, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है। सेरिबेलम हम लोग देखे हैं लोग। सेरिबेलम, सेरिबेलम के कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको चर्चा हम लोग बहुत बार किए थे। इसको एक बार हम लोग सेरिबेरी, फाल्स सेरिबेरी, फाल्स सेरिबेली, टेंटोरियम सेरिबेली पढ़े थे। ड्यूरामेटर का क्लासिफिकेशन बताए थे, तो वहां पर भी देखे थे ये किसके किस क्या क्या होता है। तो इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ते हैं। कहा जाता है बहुत कि सेरिबेलम को देखा जाए, सेरिबेलम को, सेरिबेलम हमारा ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था? फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था हमारे ब्रेन में? तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था, किसी को याद है? किसी को? फर्स्ट, फर्स्ट हम पूछ रहे हैं, फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट क्या था? सेरिब्रम। सेकंड, सेकंड जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन है? तो ये सेरिबेलम। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि यह सेरिबेलम जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है। अब बोला जाए कि सेरिबेलम कहाँ स्थित होता है। ठीक है। तो सेरिबेलम को अभी फोटो बनाएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है। उसको फोटो को देखा जाएगा। मेनली एक बात याद रखना है कि सेरिबेलम कहाँ पर नहीं रहता है, तो इंफेरियर साइड ऑफ क्रेनियल कैविटी ऑफ पोस्टेरियर। ठीक है। मतलब क्रेनियल कैविटी के इंफेरियर साइड में पीछे की तरफ क्या रहता है, सेरिबेलम प्रेजेंट रहता है पीछे की तरफ। ठीक है। सेरिबेलम जो होता है वो पीछे की तरफ हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ध्यान से क्या सुनना, इंफेरियर साइड, inferior side of cranial cavity, cranial cavity, cranial cavity of posteriorly, posteriorly। ठीक है। क्या बोले कि सेरिब्रम जो होता है वो सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हम सेरिब्रम हमको बोलेंगे कि क्रेनियल कैविटी के इंफेरियर, इंफेरियर साइड में पीछे की तरफ हमारा सेरिब्रम प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अभी हम फोटो बनाएंगे तो और दिखाते हैं, बताते हैं। और बोला जाए कि ये जो सेरिबेलम रहता है, सेरिबेलम को हम लोग एक और नाम से जाना जाता है, स्मॉल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि बाबू हम लोग को स्मॉल ब्रेन के नाम से, ठीक है, ध्यान से ये भी पॉइंट याद रखना है, सेरिबेलम को हम लोग स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल ब्रेन के नाम से, स्मॉल ब्रेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, स्मॉल ब्रेन। क्यों? कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल ब्रेन को क्यों नाम से जानते हैं। ठीक है। तो स्मॉल ब्रेन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज, लिख लेना है नोट्स में, याद रहेगा बाद में। बिकॉज इट इज, इट इज स्मॉलर देन द सेरिब्रम, स्मॉलर, स्मॉलर देन सेरिब्रम।
सेरिब्रम, सेरिब्रम से छोटा रहता है। ठीक है। सेरिब्रम से छोटा रहता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बोला जाए, इम्पोर्टेंस इसका बोला जाए, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस इसका बोला जाए, ये छोटा सेरिब्रम से छोटा रहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मूवमेंट के लिए, बिकॉज बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है। एक बार सेरिब्रम के बारे में क्या देखें, एक बार रिवीजन करा देते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम को सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट बोला जाए तो कौन सा था, सेरिब्रम का, सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद इसका लोकेशन देखा जाए कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है। इसको स्मॉल ब्रेन के नाम से जानते हैं। स्मॉल ब्रेन के नाम से क्यों जानते हैं, क्यों इसको कहा जाता है स्मॉलर, बिकॉज इट इज स्मॉलर देन द सेरिब्रम। सेरिब्रम को लार्जेस्ट ब्रेन बोला जाता है, इस उससे छोटा रहता है, तो इसको तो स्मॉल ब्रेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट कराने के लिए, मतलब मूवमेंट में हमारा हेल्प करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। अभी हम लोग जैसे जैसे देखेंगे, लोग बैलेंस कराने में, मूवमेंट कराने में, कोऑर्डिनेशन, बॉडी को कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको जब हम लोग देखते हैं, लोग पोस्टर मेंटेन करने में मेंटेन करता है, मतलब हमारा फंक्शन इस सेरिब्रम का इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं लोग, तो उसको देखा जाए। ठीक है, तो इतना समझ में आया सेरिब्रम के बारे में क्या क्या याद रखना है। एक बार हम बता फोटो बनाते हैं सेरिब्रम का, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, किस तरह क्या ऐसा रहता है। सेरिब्रम, यहाँ पर हम सबसे बड़ा पार्ट जो था उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, लोग सेरिब्रम के नाम से जानते थे, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद बाबू हमारा क्या था, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, यहाँ पर क्या था, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे हमारा क्या था, कॉन्स था, कॉन्स, कॉन्स के नीचे क्या था, मेडुला अम्बर्गेलेटा। ठीक है, मेडुला देखिए ये क्या था, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन हम लोग सबको डिटेल में देखे हैं लोग मिड ब्रेन के बारे में, कॉन्स के बारे में। उसके बाद हम लोग मेडुला अम्बर्गेलेटा। ठीक है, अब बहू इसके पीछे क्रेनियल कैविटी के इंफेरियर पीछे के तरफ पोस्टेरियर हमारा कौन सा रहता है, तो सेरिबेरम रहता है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि सेरिबेलम कहाँ रहता है। सेरिबेलम हमारा कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो सेरिबेलम हमारा किधर की तरफ प्रेजेंट रहता है, क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में ब्रेन रहता है, क्रेनियल कैविटी के नीचे पीछे की तरफ जो हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि कहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लोग, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम में, सेरिबेलम में जो होता है वो लोब होता है। सेरिबेलम में क्या होता है, बहुत सारा लोब होता है। बहुत सारा कहने का मतलब क्या है कि लोब रहता है। ठीक है, लोब कौन कौन रहता है उसको हम लोग देखते हैं। लोब हमारा सेरिबेलम में तीन लोब होता है, तीनों लोब का अलग अलग फंक्शन रहता है, उसको हम लोग देखते हैं, उससे और समझ में आएगा। तो हम लोग सेरिबेलम का आगे आगे क्या देखेंगे, लोब देखेंगे, सेरिबेलम में कितना लोब रहता है। तो लोब ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम का लोब, कितना लोब होता है सेरिबेलम को। ठीक है, तो तीन तरह का लोब होता है लोग, तीन तरह का लोब। ठीक है, एक होता है एंटेरियर लोब, एंटेरियर, एंटेरियर लोब। एक होता है बाबू पोस्टेरियर लोब, पोस्टेरियर। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा का नाम क्या होता है, लिख रहे हैं FLO, फोलोकुल, फोलोकुलो नोडुलर लोब। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं स्पेलिंग, फोलो लो नो डुलर लोब, नोडुलर लोब, लोब। ठीक है, फोलो, फोल, FLO डबल CULONODLR, फोलो कोलो नोडुलर लोब। ठीक है, फोलो कोलो नोडुलर लोब, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, फोलोको, फोलो यहाँ पे ओ है बाबू, ओ। ठीक है, फोलो कोलो नोडुलर लोब, एंटीरियर पोस्टीरियर लोब, सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। इसको हम बताते हैं कि क्या क्या दोनों का, तीनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, चलो इसको फंक्शन, लोब को सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन जानना, एंटीरियर लोब का फंक्शन क्या है। एंटीरियर पोस्टीरियर लोब एक साथ मिलकर काम करता है, और फोलिको नोडल लोब एक साथ काम करता है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर लोब किस क्या पर्पज से काम करता है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर लोब जो होता है मेनली कंट्रोल ऑफ स्कल्टन मसल, ये किसको कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल ऑफ
स्केलेटल 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 मसल को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। फोल्को न्यूरल लोब बोला जाए, इसका फंक्शन क्या है? तो फोल्को न्यूरल लोब जो होता है वो हमारा बैलेंस करने में हेल्प करता है। बैलेंस बैलेंस बोलो या इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। इक्विलिब्रियम 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 को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। क्या बोले? बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब क्या करता है? कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। अब वो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इजिली मूवमेंट करते हैं और कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करते हैं। यदि हमारा एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब गड़बड़ाएगा तो कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल नहीं होगा, तो जिसके कारण हमारा मूवमेंट इजिली नहीं होगा। ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा कि क्या क्या मतलब जो एंटीरियर लोब है वह क्या फंक्शन है, पोस्टीरियर लोब का क्या फंक्शन है। ठीक है। ये इसका लोब का क्या फंक्शन है, तो मेनली अब आइडिया लग गया होगा कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या करता है। सेरिबेलम का मेनली फंक्शन क्या होगा? तो सेरिबेलम मेनली क्या फंक्शन करता है? तो हमारा क्या मूवमेंट और इक्विलिब्रियम को और बैलेंस करने के काम करता होगा। जब हम लोग बैलेंस फंक्शन देखते हैं तो देखते हैं। ठीक है। एक बार हम बताते हुए एक और बात से समझाते हैं थोड़ा, उससे थोड़ा और समझ में आएगा किस तरह बैलेंस करता है एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब, चाहे किसी तरह भी। ठीक है। जिस तरह हम लोग कोई भी आई का एक एग्जांपल एग्जांपल समझना, आई एंड ईयर। आई ईयर, आप लोग ईयर अभी नहीं पढ़ाए, आप लोग पढ़े होंगे कभी, तो ईयर और आई क्या करता है? हमारा बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। यदि हमारा आई का ईयर का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होता है तो हम लोग क्या होते हैं? बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग आई में बताएंगे, एक टेस्ट होता है रोबरबर्ग टेस्ट। ठीक है। जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो ईयर में बताएंगे कि ईयर क्या करता है, मेनली बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो किस तरह बैलेंस करता है, वो किस तरह हमारा सेरिब्रम हेल्प करता है बैलेंस करने में, उसको देखते हैं। ठीक है। एक बाबू यहाँ पर क्या होता है? प्रोपायरो रिसेप्टर रहता है। प्रोपायरो रिसेप्टर। ठीक है। प्रोप्रायरो रिसेप्टर जो रहता है। ठीक है। प्रोप्रायरो रिसेप्टर जो होता है मेनली, प्रोपायरो रिसेप्टर, वो प्रोप्रायरो रिसेप्टर रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो हम सुनेंगे प्रो रिस्पाइड बताएं पीछे क्लास में कि प्रोप्रायरो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो हमारे रिसेप्टर मसल और टेंडन में प्रेजेंट रहता है। मसल और टेंडन टेंडन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। ये प्रेजेंट रहता है। प्रोरिस्पाइड कहाँ रहता है? मसल और टेंडन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब बाबू ध्यान से सुनना है कि आई और ई ए प्रो रिसेप्टर मतलब मसल और टेंडन से कोई भी इम्पल्स आता है। ठीक है। तो नर्व इम्पल्स कहाँ जाता है? नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स कोई भी आता है तो हमारा नर्व इम्पल्स कहाँ जाता है? तो गोज टू सेरिबेलम। सेरिबेलम, यहाँ पर लिख लेते हैं सेरिबेलम में जाता है। गोज टू सेरिबेलम। ठीक है। क्या बोले? यहाँ पर क्या करता है? यह कोई भी हमारा आई और ईयर से कोई भी इम्पल्स आता है, या प्रोपायरो रिसेप्टर पी आर आई सी पी पी आर, प्रोपायरो रिसेप्टर से कोई भी प्रोपायरो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो मसल और टेंडन में प्रेजेंट है। हम पीछे बताएंगे, देखें रिसेप्टर जब पढ़ाए थे तो बताएंगे। ठीक है। वह क्या करता है कि नर्व और इम्पल्स यहाँ से आता है तो कहाँ जाता है? सेरिबेलम में। ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है? इंट्रीगेट करता है। इंट्रीगेट 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 करता है और इंट्रीगेट द स्केलेटल मसल। ठीक है। इंट्रीगेट विथ द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल से इंट्रीगेट करता है और क्या करता है? बैलेंस करने में हमारा हेल्प करता है। बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो मेनली ओवरऑल बोला जाए तो किस तरह हमारा फंक्शन बोला जाए सेरिबेलम को, तो क्या कर रहा है? बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो किस तरह करता है, तो किस तरह अभी को समझा दी किस तरह करता है कि कोई भी आई ईयर या प्रोस्पाइनल मसल से टेंडन से कोई भी इंद्रांश इम्पल्स आता है तो सेरिबेलम के पास जाता है। सेरिबेलम उसको क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। ठीक है। इंटीग्रेट करता है और बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखे सेरिबेलम का। अब थोड़ा हम इसका सेरिबेलम का फंक्शन बताते हैं। सेरिबेलम का फंक्शन क्या क्या होता है? तो मेन इसका फंक्शन क्या है? बैलेंस करना। ठीक है। फंक्शन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है। ये याद रखना, वो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, तो यह याद रखना है कि ये फंक्शन में पहला फंक्शन हम लिख रहे हैं वो क्या है? बैलेंस करना। बैलेंस करना, बैलेंस सबको याद रहना चाहिए कि बैलेंस करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। और बहु बैलेंस, जैसे हम लोग बैलेंस करने में, जैसे चलने में
चलते हैं तो एक बैलेंस में चलते हैं, या हम लोग खड़ा होते हैं या बैठते हैं, एक बैलेंस हमारा बॉडी मेंटेन करता है। तो ये सब कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। यदि हमारा सेरिबेलम में गड़बड़ी जाए तो हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा बाबू, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। को कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट बोला जाए, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हम पीछे भी बताएं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, एक पैर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला पैर क्या होता है, पीछे वाला फिर आगे चला जाता है, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में आगे पीछे होते रहता है। तो ये सब हमारा कौन ब्रेन करता है? तो हमारा ब्रेन के सेरिबेलम यह सब का कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए अगला बहुत, हम लोग पोस्चर मेंटेन कर लें। पोस्चर 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 कहने का मतलब क्या हुआ, अभी हम बोले कि एक करेक्ट पोजीशन, मतलब हम लोग को करेक्ट पोजीशन, जैसे बीमारी होता है स्क्लेरोसिस, काइफोसिस, स्क्लेरोसिस हम लोग आगे देखेंगे स्क्लेरोसिस क्या होता है, काइफोसिस क्या होता है। तो स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर है ऊपर चला जाता है, ठीक है। काइफोसिस में क्या हो जाता है, कुबड़ निकल जाता है, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा इतना। तो यह जब हमारा पोस्चर गड़बड़ होता है, सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा पोस्चर गड़बड़ होता है, तो हम लोग क्या अच्छे से खड़ा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे से बैठ नहीं सकते हैं। तो हमारा पोस्चर मेंटेन करने में बोला जाए तो सेरिबेलम हेल्प, ठीक है। चलो, और बहुत थोड़ा बहुत हमारा मसल टोन भी मेंटेन करने के लिए, अभी क्या बोले यहाँ पर पैरो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है, मसल और टेंडन में प्रेजेंट रहता है। तो हमारा मसल टर्न को भी मसल टर्न मसल मसल टोन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि हमारा हमारा फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो चार को में सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना, बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि सेरिबेलम में कोई गड़बड़ होता है तो हम लोग डिसबैलेंस होते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या था, सेरिबेलम के बारे में हम लोग देखें। अगला हम लोग का बाबू हेडिंग है स्पाइनल कोड, जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। स्पाइनल कोड का फंक्शन देखें, स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड हम लोग का सेंटर, एक बताते हैं यहाँ ध्यान सुनिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग सीएनएस पढ़ रहे हैं, तो लोग सीएनएस में हम लोग तो देखे चलो बाबू, सीएनएस में क्या देखे चलो, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो मेरे बाबू ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कोड में हम लोग ब्रेन को हम लोग डिटेल में देख लिए लोग, अब स्पाइनल कोड को डिटेल में देख, आशा करते हैं बाबू ब्रेन जितना डिटेल में हम 10-15 दिन पढ़ाएं, 200% याद हो गया है, 10% भी जितना पढ़ाएं तो काफी है ब्रेन के बारे में। 10-15 दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन तो किस तरह याद होगा, तो रिवीजन करने से, रिवीजन करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है कि याद बहुत दिन तक रहता है। तो आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो बहुत कुछ याद रहेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। स्पाइनल कोड के बारे में हम लोग देखते हैं, स्पाइनल कोड को एक एक बात को हम लोग पढ़ा जाएगा स्पाइनल कोड में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए स्पाइनल कोड में, यही को बताते हैं स्पाइनल कोड में जो होता है, स्पाइनल कोड किस शेप को देखने, ठीक है, किस शेप को देखने को मिलता है, स्पाइनल कोड को शेप क्या होता है, किस शेप को देखने को मिलता है। तो बाबू स्पाइनल कोड को जब हम लोग देखेंगे तो स्पाइनल कोड कैसा देखने को मिलता है, तो ये लॉन्ग लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आता है, लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मतलब इस तरह रहता है, हम अभी पर बताते हैं तो देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, लंबा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है स्पाइनल कोड, सिलेंड्रिकल। इसका बोला जाए कि स्पाइनल कोड का शेप कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे हम लोग आगे देखेंगे लो, यह स्पाइनल कोड कहाँ कहाँ से एक्सटेंड होता है, कहाँ तक जाता है, ये याद रखना है कि स्पाइनल कोड कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है, इसको भी याद रखना है। तो स्पाइनल कोड को पहला पॉइंट याद रखना है कि कैसा शेप होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप होता है। वह एक्सटेंड कहाँ से स्पाइनल कोड निकलता है, कहाँ तक जाता है, एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लिगेटा टू अपर बॉर्डर ऑफ मेडुला ऑब्लिगेटा टू अपर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्रा, L2 वर्टिब्रा, L2 वर्टिब्रा, ठीक है, L2 वर्टिब्रा तक हमारा जाता है।
क्या बोले कि स्पाइनल कोड कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है, तो याद रखना यह एक्सटेंड होता है, ये मेडुला ओब्लिगेटा से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, तो L2 वर्टिब्रा के पास जाता है। ये समझ में आया होगा कि स्पाइनल कोड का कहाँ से कहाँ तक जाता है। अभी L2 वर्टिब्रा क्या होता है उसको हम लोग अभी लंबर टू वर्टिब्रा, लंबर का 5 होता है, तो उसी में लंबर का 5 जो होता है 5 हम बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर सेकंड तक हमारा L2 तक हमारा जाता है, अभी बताएंगे जैसे आगे बढ़ते हैं तो, ठीक। उसके बाद बाबू लेंथ बोला जाए तो स्पाइनल कोड का लेंथ क्या होता है, तो स्पाइनल कोड का भी लेंथ कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 42 से 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में क्या लिखता है 45 से 50 सेंटीमीटर लिखता है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना है कि जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार ऑप्शन से छटा जाता है कि ऑप्शन कैसा कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया लेंथ, हो गया कि स्पाइनल कोड का लेंथ कितना होता है। उसके बाद हम लोग को स्पाइनल कोड का डायमीटर देखेंगे, डायमीटर कितना होता है, डायमीटर डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर क्या होता है 2 से 2 पॉइंट सेंटीमीटर होता है, ठीक है डायमीटर। तो ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है कि लेंथ कितना होता है स्पाइनल कोड का, ये जरूर याद रखना है। चलिए अगला बहु, अब बोले कि यह कहाँ सिचुएटेड रहता है, स्पाइनल कोड सिचुएटेड कहाँ रहता है, सिचुएटेड कहाँ रहता है, स्पाइनल कोड सिचुएटेड कहाँ रहता है, स्पाइनल कॉलम में सिचुएटेड रहता है, स्पाइनल स्पाइनल कॉलम में, ठीक है। क्या बोले सिचुएटेड कहाँ रहता है स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कॉलम में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो भी देखें, ठीक है, जो भी देखे वो स्पाइनल कोड के बारे में देखे, तो सबसे पहले शेप देखें, शेप देखे कैसा शेप होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखें कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड हम लोग देखें मेडुला अम्ब्रोगलेटा से L2 तक, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या देखें, लेंथ देखें, लेंथ कितना होता है 42 से 45 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद अगला हम लोग क्या देखें, अगला हम लोग एक देखें, ठीक है। वाईफाई तो लाइट, गर्मी का दिन आ गया, लाइट बहुत कट रहा है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, ठीक है। यह देख लिए थे लोग, उसके बाद हम लोग देखे थे बाबू लेंथ देख लिए थे, उसके बाद डायमीटर देखे लोग, डायमीटर कितना होता है 2 से 2.5 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ सिचुएटेड रहता है, तो सिचुएटेड हम लोग सिचुएटेड देख लिए थे, किससे सिचुएटेड कहाँ सिचुएटेड रहता है, स्पाइनल कॉलम में क्या रहता है सिचुएटेड रहता है, ठीक है। जिसमें स्पाइनल कोड रहता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, स्पाइनल कॉलम के नाम से जाना जाता है, स्पाइनल कॉलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। उसके बाद अब इसको कवर बोला जाए कि स्पाइनल जो है यह स्पाइनल कोड किससे कवर रहता है, तो स्पाइनल कोड किससे कवर रहता है ये याद रखना है कि स्पाइनल कोड किससे कवर रहता है, तो जिस तरह हमारा ब्रेन कवर जिससे रहता था वो भी क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट ही स्पाइनल कोड, तो स्पाइनल कोड भी किससे कवर रहता है मेनिंजियस से कवर रहता है, मेनिंजियस से कवर रहता है, मेनिंजियस से कवर होता है, ठीक है। तो क्या आप बोले बात इतना ही हम अभी तक स्पाइनल कोड में पढ़े वो इतना ही पढ़े लो कि कवर किससे रहता है, ये पॉइंट याद रखना है, कवर किससे रहता है मेनिंजियस से कवर रहता है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि स्पाइनल कोड कहाँ से कहाँ किस तरह रहता है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। अगला हम इसको रफ कर रहे हैं, हम लोग स्पाइनल कोड का एक बार लोकेशन देखते हैं कि कहाँ रहता है। ऊपर हम लोग क्या देखे थे लोग सेरिब्रम देखे थे लोग, सेरिब्रम से हम लोग फोर ब्रेन मिड ब्रेन से क्या देखे थे लोग पोन्स देखे, पोन्स के बाद हम लोग मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा से, ठीक है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेरिबेलम देखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबा स्ट्रक्चर जो निकलता है वो इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड के नाम से जानते हैं। और कहाँ तक जाता है तो L2 तक जाता है, L2 तक मेडुला ऑब्लिगेटा से निकलता है और L2 तक जाता है, उसका यहाँ तक ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसको स्पाइनल कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा सबको कि स्पाइनल कोड क्या कहाँ क्या तक रहता है, कहाँ तक रहता है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला यहीं पर एक दो तीन कंफ्यूजन वाला बात रहता है वही, जो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि वर्टिब्री कितना होता है, वर्टिब्रल बोन कितना होता है, स्पाइनल नर्व कितना होता है। एक बार यहाँ पर बता देते हैं कि वो एक बार स्पाइनल नर्व से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वर्टिब्रा
बोन कितना रहेगा, वर्टिब्री कितना रहता है, स्पाइनल नर्व कितना रहता है, तो यहाँ पे बता देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे लोग फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कोड को, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्टिब्री। वर्टिब्री सबको क्लास में पहले भी बताए होंगे, जब आप लेट से ज्वाइन किया है क्लास, एक बार वर्टिब्री सुन लेना है कितना होता है। तो वर्टिब्री हमारा 33 वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्री कितना, या वर्टिब्रा बोला जाए, वर्टिब्री बोला जाए, तो कितना रहता है 33। वर्टिब्रल बॉन्ड कितना रहता है, तो वर्टिब्रल बॉन्ड कितना रहता है वी बिल वर्टिब्रल बॉन्ड। स्पाइनल नर्व कितना रहता है, स्पाइनल नर्व कितना रहता है। ठीक है, स्पाइनल नर्व कितना रहता है, तीनों को हम लोग देखते हैं, तीनों को देखते हैं, उसके बाद तीनों का कंक्लूजन लास्ट में देखा जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले वर्टिब्रा देखा जाए, तो वर्टिब्री में सबसे पहले क्या होता है, सर्वाइकल। सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल 7, थोरेसिस, थोरोसिस, थोरेसिस, ठीक है, थोरेसिस, लंबर, लंबर, सेक्रल, ये क्या होता है, कॉक्सिस। ठीक है, इतना से याद रखना कि हम लोग वर्टिब्री जब पढ़ेंगे तो वर्टिब्री में कौन कौन पार्ट आता है, तो सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल, थोरोसिस रीजन, लंबर, सेक्रल, कॉक्सिस, COCY कॉजिक रीजन। ठीक है, तो वो सर्वाइकल कितना होता है, 7 होता है। थोरोसिस कितना होता है, सबको पता है, 12 होता है। लंबर कितना होता है, तो 5 होता है। सेक्रल कितना होता है, 5 होता है। कॉग्निटिव कितना होता है, 4 होता है। तो 12 की जोड़ा जाए तो टोटल कितना होगा, टोटल जोड़ा जाए तो कितना होगा बाबू, 7, 12, 19, 90, 24, 20, 33, 33, 33 होता है। वर्टिब्रल कॉलम बोला जाए तो वर्टिब्रल कॉलम कितना रहता है, वर्टिब्रल बोन, वर्टिब्रा बोल रहे हैं, वर्टिब्रा 33, वर्टिब्रल बोन कितना होता है उसको काउंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। 7, 5 रहता है। लंबर कितना रहता है, 5 रहता है। नहीं नहीं गड़बड़ गड़बड़, देखिए 7, थोरेसिस कितना है 12, लंबर क्या होता है 5। और बबू यहाँ सेक्रल क्या होता है और कॉग्निस क्या होता है, फ्यूज होके एक एक बन जाता है। जब हम बोन का बात करेंगे तो हम लोग के सुने होंगे कि बोन जो होता है न्यू बॉर्न में 300 होता है, लेकिन एडल्ट में क्या होता है 280 होता है। तो क्या होता है, बहुत सारा बोन जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है वो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारा जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो वही फ्यूज होकर हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है, तो ये 1 1 दोनों हो जाता है। तो इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा बाबू, काउंट करेंगे तो 7, 12, 19, 90, 24, 25, 26। तो वर्टिब्रल बोन बाबू याद रखा जाए कि वर्टिब्रल बोन कितना होता है, तो 26। तो कंफ्यूजन रहता है वो कि वर्टिब्री कितना होगा, वर्टिब्रल बोन क्या होगा। तो बस याद रखना है कि एडल्ट में कितना होता है, बोन 208 होता है, लेकिन बच्चा में क्या होता है 300, तो फ्यूज होता है। तो बोन मेरा वर्टिब्री से कम रहेगा, कम कितना रहेगा, तो यहाँ पर सेक्रल क्या होता है, फ्यूज होके एक हो जाता है, और कॉग्निटिव फ्यूज होके एक हो जाता है। तो इसलिए हमारा वर्टिब्रल बोन 26 होता है। उसके बाद स्पाइनल नर्व कितना होता है, वो स्पाइनल नर्व किसी को पता होगा, स्पाइनल नर्व कितना होता है, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व बाबू बोला जाए तो स्पाइनल नर्व मेरा कितना होता है, 31 पेयर होता है। पेयर होता है, पेयर, ये जरूर याद रखना है, 31 पेयर होता है। स्पाइनल जो नर्व जो होता है 31 पेयर होता है। कौन कौन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले सर्वाइकल, सर्वाइकल बाबू, उसके बाद थोरेसिस, थोरेसिस, उसके बाद लंबर, लंबर, उसके बाद सेक्रल, ठीक है, उसके बाद कॉग्निटिव। ठीक है, तो भाऊ सर्वाइकल कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखना है 8 होता है। सब में हम लोग सर्वाइकल क्या पढ़े, 7 7, यहाँ पर कितना होता है 8 पेयर। ठीक है, थोरेसिस कितना होता है, तो 12 पेयर। ठीक है, लंबर कितना होता है 5 होता है, सेक्रल कितना होता है 5 होता है, और कॉग्निस कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो टोटल जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो 12, 8, 20, 25, 20, 31, 31 पेयर होता है। तो याद रखना है कि हमारा स्पाइनल नर्व कितना होता है, तो 31 पेयर होता है। वर्टिब्रल बोन कितना होता है, तो 26 होता है। वर्टिब्री कितना होता है, तो 33। आशा करते ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक होगा। तो बहुत इतना याद हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बोले कि वर्टिब्रा, हमारा वर्टिब्रा जो होता है वर्टिब्रा करे स्पाइनल कोड कहाँ तक जाता है, मेडुला ऑब्लिगेटा से लेकर L2 तक हमारा जाता है। L2, तो L2 देखो बाबू, L2, L2 कहाँ है, तो लंबर। L2 का मतलब क्या हुआ, लंबर, लंबर। L2 का मतलब क्या हुआ, लंबर। यहाँ पर क्या है, लंबर, लंबर। तो लंबर कितना होता है 5, यहाँ पर क्या होता है, लंबर यहाँ पर लिखा है लंबर। एल नंबर कितना होता है 5 तक होता है, L1, L2, L3, L4, L5 एम तक। ठीक है, तो हमारा वर्टिब्री स्पाइनल कोड कहाँ तक जाता है, तो L2 तक जाता है, L2 तक। अब बहुत कुछ दिन पहले हम बताए थे कि लंबर पंचर करते हैं,
लंबर पंचर करते हैं। लंबर पंचर करते हैं तो एडल्ट में कहाँ तक करते हैं, बच्चा में किस का, चिल्ड्रन में कहाँ तक करते हैं। तो हमको पता ऐसा होगा कि आप लोग को याद होगा कि लंबर कहाँ पर करते हैं, कहाँ तक नहीं करते। ठीक है, तो एक बात जरूर याद रखना है बहू, एक बात हम जो बताए थे कि रीजन बताए थे QL2, बच्चा में हम लोग L4 L5 से करते हैं, एडल्ट में L3 L4 से करते हैं, L4 L5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एडल्ट में क्या बोले थे कि एडल्ट में जो स्पाइनल कोड होता है L2 तक जाता है, L2 तक, L2 तक जाता है। ठीक है, इन्फेंट में या चिल्ड्रन में बोला जाए तो इसका स्पाइनल कोड कहाँ जाता है, L3 L4 तक जाता है। ठीक है, इस एडल्ट में और इन्फेंट में या चिल्ड्रन में स्पाइनल कोड का जो लोकेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का बोला जाए, अभी बोले स्पाइनल कोड कहाँ तक जाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से L2 तक जाता है। ठीक है, तो ये किसका बात बोल रहा है, एडल्ट का बात बोल रहा है। ठीक है, हम लोग एमएसएन हो गया, ठीक है, एमएसएन जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, या एनाटॉमी पढ़ते हैं एडल्ट का। जो बच्चा का पूछेगा तो वहां पर बोलेगा, ठीक है, कि ये बच्चा का हम पूछ रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है कुछ भी, तो हम लोग क्या मानते हैं, एडल्ट को मानते हैं। तो एडल्ट का स्पाइनल कोड कहाँ तक जाता है, तो L2 तक। अब बच्चा के स्पाइनल कोड कहाँ तक जाता है, तो L3 L4 तक। ठीक है, स्पाइनल कोड जाता है, यहाँ पर स्पाइनल कोड जाता है। तो ई बाबू बात बताना है कि हम लोग लंबर पंचर एडल्ट में कहाँ से करते हैं, लंबर पंचर पीछे बताएं तो एडल्ट में मैं क्या बताए थे, L3 L4 से, L3 L4 से, और L4 L5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रेफर ये L3 L4 किया जाता है। ठीक है, अब आओ, बच्चा में बताइए कि स्पाइनल कोड कहाँ तक होता है, L3 L4 तक। L3 L3, ठीक है, L3 नहीं लो, L3 कह रहे हैं, L2 L3 तक, यहाँ पर L2 L3 तक बच्चा में स्पाइनल कोड होता है, L2 L3 तक। ठीक है, अब आओ, तो अब बताना है कि बच्चा में कहाँ करेंगे, तो L3 तक मेरा स्पाइनल कोड जा ही रहा है, तो वहां पर तो करेंगे नहीं, वहां से हम लोग क्या करते हैं, नीचे करते हैं, तो L4 L5 तक हम लोग क्या करते हैं, लंबर पंचर एडल्ट बच्चा में करते हैं, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर रीजन केवल बता रहे थे क्यों हम लोग एडल्ट में L3 L4 से करते हैं और चिल्ड्रन में L4 L5 से क्यों करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं लोग आगे। तो उसके बाद सुपरफिशियल हम लोग थोड़ा फंक्शन देखेंगे, उसके बाद डिटेल में इसको हम लोग जैसे जैसे चलते हैं उसको डिटेल में देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी पढ़ाए सबको समझ में आया होगा। अगला हम लोग देखते हैं फंक्शन, स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बोला जाए स्पाइनल कोड क्या क्या फंक्शन करता है, तो वो स्पाइनल कोड फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले कैरी मैसेज करता है। मैसेज जिस तरह बाबू हम क्या बोले थे कि सेंसरी और मोटर, सेंसरी और मोटर बोले थे। सेंसरी क्या बोले थे कि बॉडी ऑर्गन से कहाँ आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो उसी तरह हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पहला फंक्शन बोले तो ये कैरी, कैरी मैसेज, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। ठीक है, ब्रेन टू बॉडी, बॉडी ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन टू बॉडी। और बताओ बाबू, ब्रेन से बॉडी तक ये कैरी मैसेज करता है, ब्रेन टू बॉडी। ये किससे कहाँ से कैरी करता है मैसेज को, ब्रेन टू द बॉडी। ठीक है, ब्रेन और बॉडी, मतलब ब्रेन टू द बॉडी। तो ये कौन सा कर रहा है, मोटर की सेंसरी का काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ब्रेन से बॉडी तक कर रहा है तो मोटर का काम करता है। ठीक है, अगला बहु एक और क्या करेगा, कैरी, कैरी मैसेज, मैसेज बॉडी टू, बॉडी टू ब्रेन स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन या कैरी मैसेज बॉडी टू ब्रेन। ठीक है, ये क्या बोले, ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन। तो बॉडी टू ब्रेन करना का मतलब क्या है, सेंसरी, सेंसरी का काम कर रहा है। अब ब्रेन से बॉडी करता है तो मोटर का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन है जो हम लोग ब्रेन का फंक्शन देखे थे, तो इसका भी ये फंक्शन होता है। एक और मेन याद रखना है बबू कि यहाँ पर ये हमारा स्पाइनल कोड जो होता है ये हमारा रिफ्लेक्स को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स तो रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो एक बात याद रखना है कि हम लोग का रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार रिफ्लेक्स का मतलब बताए थे, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि थोड़ा रिफ्लेक्स समझ यहाँ पर आइडिया हो जाएगा तो आगे और समझने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्या बोले कि हमारा ये रिफ्लेक्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलते हैं इसको रिफ्लेक्स का मतलब बताते हैं। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब होता है क्विक ऑटोमेटिक एक्शन विथआउट थिंकिंग। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स हमारा जितना अच्छा रिफ्लेक्स काम करेगा तो हमारा क्या होता है, क्विक ऑटोनोमिक, ठीक है, एक्शन होगा। ठीक है, क्विक,
क्विक काम होगा। जैसे रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है क्या, क्विक। रिप्लेस रिप्लेस हमारा बॉडी में रिफ्लेक्स काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा कोई भी, जैसे क्या कहें कि एग्जांपल, किसी भी चीज को हम लोग, हर चीज को क्या करते हैं, टच करते हैं। मान लीजिए कोई हर्ट चीज है, उसको टच करते हैं तो तुरंत हमारे ब्रेन के पास जाता है कि ये गर्म है। ठीक है, तो वो कौन काम कर रहा है, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स में हमारा प्रॉब्लम होता है, यदि हमारे बॉडी में रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम होगा तो हमारा क्या होगा, क्विक एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग जैसे चलते हैं तो उसको आगे आगे जैसे चलेंगे उसको समझ में आएगा। तो हम फंक्शन बोला जाए कि फंक्शन स्पाइनल कोड का क्या है, तो एक ही फंक्शन याद रखना है कि ये मैसेज करता है ब्रेन टू बॉडी, और दूसरा क्या याद रखना, बॉडी टू ब्रेन और रिफ्लेक्स को मेंटेन करके रखता है। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, चलिए अगला बाबू हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड देखते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बाबू क्या बोले कि पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड बोला जाए तो पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड जो होता है, पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वो पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड, अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को पार्ट करके देखते हैं, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड देखा जाए तो ये क्या होता है, सबसे पहले होता है सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट बाबू, सर्वाइकल पार्ट जो होता है वो कहाँ पर आता है, सर्वाइकल पार्ट को बोला जाए कि सर्वाइकल पार्ट कहाँ पर आता है, तो सर्वाइकल पार्ट कहाँ रहता है, तो सर्वाइकल पार्ट हमारा बाबू कहाँ रहेगा, तो हमारा सर्वाइकल पार्ट हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, सर्वाइकल पार्ट कहाँ रहता है, तो इन द नेक। ये बात याद रखना लोग, इन द नेक, नेक में। और बहु कंट्रोल आर्म है, नेक में रहता है, और किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल आर्म और हैंड, हैंड, हैंड। ठीक है, हैंड और आर्म को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, दूसरा बाबू हैंड, दूसरा थोरोसिस पार्ट। ठीक है, थोरेसिस, थोरेसिस पार्ट। ठीक है, थोरेसिस पार्ट कहाँ रहता है, तो थोरेसिस पार्ट कहाँ रहेगा, चेस्ट में रहता है, इन द चेस्ट, इन द चेस्ट। ये बात याद रखना, वो किसको कंट्रोल करता है, ये चेस्ट में रहता है। कंट्रोल किसको करता है, तो चेस्ट को कंट्रोल करता है और अपर एब्डोमेन का कंट्रोल करता है, एंड अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन का कंट्रोल करता है। ये बात याद रखना, कंट्रोल। ठीक है, कहाँ रहता है कंट्रोल, किसको रहता है, ये बात याद। सर्वाइकल कहाँ पर आएगा, सबको जानता है सर्वाइकल बोन कहाँ रहता है, तो लेग के पास रहता है। वो कंट्रोल किसको करता है, आर्म और हैंड को, आर्म और, आर्म और हैंड को, आर्म और हैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता रखता है। आर्म और हैंड को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। थोरेसिस पार्ट, ठीक है, थोरेसिस पार्ट, थोरेसिस पार्ट जो होता है, तो थोरेसिस पार्ट कहाँ रहता है, तो हमारा चेस्ट रीजन में रहता है। और किसको कंट्रोल करके रखता है, तो चेस्ट और एब्डोमेन को, अपर एब्डोमेन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ये भी याद बात रह गई। ठीक है, अगला बहुत हम लोग अगला देखेंगे लंबर पार्ट, लंबर, लंबर पार्ट। ठीक है, लंबर पार्ट। ठीक है, लंबर पार्ट बोला जाए तो लंबर पार्ट कहाँ रहता है, तो इन द लोअर बैक, इन द लोअर बैक साइड में। ठीक है, लोअर बैक, लोअर बैक में। ठीक है, वो क्या कंट्रोल करके रखता है, तो कंट्रोल लेग को करता है। हमारा लेग जो, लेग जो कंट्रोल में है, ठीक है, वो कौन कौन कंट्रोल करता है, लंबर पार्ट। ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कोड का पार्ट। ठीक है, अगला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्रल पार्ट, सेक्रल पार्ट, सेक्रल पार्ट बाबू, सेक्रल पार्ट देखो इस कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि सेक्रल पार्ट जो होता है स्पाइनल कोड को क्या कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, यह क्या क्या कंट्रोल करके रखता है, तो कंट्रोल करता है ब्लड, ब्लेडर, ब्लेडर। ठीक है, किसी किसी को बाबू देखना तब क्या होता है, सेक्रल रीजन में क्या होता है, डैमेज होता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लेडर हो जाता है। मतलब ब्लेडर पर कंट्रोल नहीं होता है, ब्लेडर और बाउल पर कंट्रोल नहीं होता है, ब्लेडर और ब्लड पर कंट्रोल नहीं होता है, तो क्या करता है कि यूरिन पास कर देता है, स्टूथ पास कर देता है बिना बोले। ठीक है, तो क्या हो उसका मतलब हम लोग क्या समझे कि सेक्रल पार्ट क्या हुआ, डैमेज हुआ। ठीक है, बहुत सारा इंजरी होता है तो सेक्रल पार्ट में डैमेज हो गया, लोअर लंबर पार्ट में डैमेज हो गया, तो लंबर पार्ट में डैमेज होगा तो लेग का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सर्वाइकल पार्ट में रीजन में डैमेज होगा तो क्या होगा, चेस्ट। ठीक है, चेस्ट करें, सर्वाइकल आर्म और हैंड का वो जो मूवमेंट होता है वो कंट्रोल लॉस हो जाएगा। तो इसी तरह बोला जाए तो पार्ट किसको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल डैमेज होगा तो लॉस हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना। ये सर्कुलर रीजन क्या कर, सेक्रल पार्ट जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है, ब्लेडर और बॉल को क्या करता है, और लोअर लेग को भी क्या करता है, लोअर लेग को भी कंट्रोल करता है। तो लोअर लेग याद रहे चाहे नहीं याद रहे, यह जरूर याद रखना है कि ब्लेडर और बॉल को कंट्रोल करता है। तो आशा करते हैं यह तो समझ में आया होगा पार्ट ऑफ, जो हम पार्ट बताए। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर देखना है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। क्या बोले कि हम लोग स्पाइनल कोड को स्ट्रक्चर, अब देखिए क्या क्या देखें, हमारे सबसे पहले सेक्रल का सेक्रल करें, स्पाइनल कोड का इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन देखें, उसके बाद हम लोग पार्ट देखें, और हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। यह स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है, जब हम लोग स्पाइनल कोड को हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे देखने को मिलता है, तो सबसे पहले दो तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, एक अंदर से देखेंगे, एक बाहर से देखेंगे, ठीक है, अंदर से कैसा होता है, बाहर से कैसे देखने को मिलता है, वो दोनों हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए इस तरह स्ट्रक्चर बना रहता है स्पाइनल कोड का, इसी तरह रहता है। एक यहाँ पर दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आता है स्पाइनल कोड में, दो इलोंगेटेड, इलोंगेटेड क्या रहता है, दो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, दो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है, ठीक है, तो एक जो इनलार्जमेंट रहता है इसको क्या कहा जाता है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, जो लंबा जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थोड़ा इनलार्ज रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, ऊपर की तरफ रहता है, नीचे बाबू, नीचे की तरफ इनलार्जमेंट रहता है उसको क्या कहा जाता है, लंबर इनलार्जमेंट, लंबर, लंबर इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड, ऑफ स्पाइनल कोड, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक होता है सर्वाइकल इनलार्जमेंट, दूसरा क्या होता है, लंबर इनलार्जमेंट, ठीक है। चलिए सर्वाइकल इनलार्जमेंट क्या होता है, लंबर इनलार्जमेंट क्या होता है, ठीक है। तो बाबू सर्वाइकल इनलार्जमेंट क्या करता है, ठीक है, यह क्या करता है, नर्व टू एंड फ्रॉम अपर लिम्ब, ठीक है, यह क्या करता है, न देखो सर्वाइकल रीजन से, और बाबू सर्वाइकल रीजन से और अपर लिम्ब से क्या करता है, यह नर्व को क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, यह नर्व, नर्व टू एंड अपर लिम्ब, एंड अपर एंड, एंड फ्रॉम अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सर्वाइकल इन्वायरमेंट होता है, वह सर्वाइकल रीजन से और अपर लिम्ब से क्या होता है, यहाँ पर नर्व निकला रहता है, ठीक है, नर्व यह क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, इसलिए करता है, ठीक है। अगला बाबू ई याद रखना है, लंबर इन्वायरमेंट क्या करता है, नर्व टू, नर्व टू एंड फ्रॉम लिम्ब, फ्रॉम, फ्रॉम लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है। मतलब यह लंबर रीजन से और लोअर लिम्ब से क्या है, यहाँ पर नर्व जो रहता है यह क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो लंबर रीजन में यही दो बात याद रखना है। और इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी क्या देखें, इनलाइनमेंट पार्ट देखें, और एक दो को पार्ट रहता है उसको हम देखते हैं जैसे जैसे क्या होता है। सबसे पहले सर्वाइकल इन्वायरमेंट, सर्वाइकल इन्वायरमेंट से बहुत सारा नर्व क्या रहता है, इकला रहता है, कहाँ से, तो कहाँ से, तो वो सर्वाइकल रीजन से और अपर लिम्ब से, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है। या नर्व टू, नर्व टू मतलब लंबर रीजन से और लोअर लिम्ब से क्या रहता है, नर्व टू एंड फ्रॉम लिखे हैं, नर्व टू एंड फ्रॉम लिखे हैं, ठीक है, इसीलिए लिखे हैं। तो बात याद हो गया, कॉमन इनलार्जमेंट जो थोड़ा इनलार्जमेंट स्ट्रक्चर आता है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए और नीचे देखते हैं भाऊ, नीचे आएंगे, स्पाइनल कोड को नीचे आएंगे तो देखते हैं, नीचे आते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो कैसा देखने को मिलता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, दो इलाज पार्ट बता दी, ठीक, उसके बाद बाबू यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो एक वी शेप का स्ट्रक्चर आता है, एक और देखेंगे यहाँ से बहुत सारा क्या निकला रहता है, नाम निकला रहता है, ठीक है। यहाँ पर ई देखें, एक और बाबू यहाँ से बाबू एक लंबा सा नर्व, मतलब क्या आगे की तरफ निकला रहता है, ठीक है। तो यह आगे की तरफ निकला रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, या बी शेप का रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से जो एक निकला रहता है इसको क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसको भी शेप का जो रहता है, ठीक है, वह यहाँ से क्या होता है, यह एक मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि
इसको यहाँ पर वी शेप्ड का है, वी शेप्ड का, यहाँ पर वी शेप्ड का है, ठीक है। यह इसको हम लोग इसको क्या नाम से जाना जाता है? कॉन्स कॉन्स मेडुलरी, कॉन्स मेडुलरी, कॉन्स मेडुलरी, मेडुलरी, मेडुलरी का स्पेलिंग बाबू बढ़िया से लिख लेना, मेडुलरी, मेडुलरी, ठीक है। कौन मेडुलरी, ठीक है, कौन मेडुलरिस, कौन मेडुलरिस क्या होता है, ठीक है। यह एक हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, हॉर्स टेल, हॉर्स का जो टेल रहता है, ठीक है। इसको कौन का मतलब ही क्या होता है? हॉर्स, ठीक है, ठीक है, हॉर्स मेडुलरी कहा जाता है, ठीक है। अब बाबू यहीं पर एक और क्वाडा इक्वाना, क्वाडा, सॉरी सॉरी, क्या हम गलत बोल दिए एक बार, क्वाडा इक्वाना, क्वाडा इक्वाना, कर्नल, सही सही सही, इसको हम लोग मेडुलरी बोलते हैं, कॉन्स मेडुलरी, ठीक है, सही है सही है, ठीक, कॉन्स मेडुलरी। एक होता है यहाँ पर जो हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर निकला रहता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है क्वाडा इक्वाना, क्वाडा इक्वाना, इक्वाना, क्वाडा इक्वाना, हम इसको देखेंगे क्वाडा इक्वाना क्या होता है, कॉन्स मेडुलरी क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला बाबू एक एक और होता है, उसको कहा जाता है फाइलम टर्मिनल, ठीक है। यह जो यहाँ से यह पाया मैटर तक जाता है, एकदम कंटिन्यू, मतलब नीचे तक एकदम इनर पार्ट तक जाता है, इसको कहा जाता है पाया मैटर, पाया मैटर तक जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? फाइलम टर्मिनेट, क्या होता है वो? फाइलम टर्मिनेट, फाइलम टर्मिनेट के नाम से जाना जाता है, फाइलम टर्मिनेट, फाइलम टर्मिनेट, ठीक है। तो फाइलम टर्मिनेट क्या होता है? कॉन्स मेडुलरी क्या होता है? क्वाडा इक्वाना क्या होता है? सबको समझ में आया होगा। क्वाडा मेडुलरी क्या, कॉन्स मेडुलरी क्या होता है? तो कॉन्स मेडुलरी यहाँ पर वी शेप का जो बनता है उसको क्या नाम से जानते हैं? कॉन्स मेडुलरी। यहाँ से जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इधर से निकला है, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वाडा इक्वाना। जो हमारा यहाँ से जो नर्व्स है वो डीप पाया मैटर तक जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? फाइलम टर्मिनेट, ठीक है, फाइलम टर्मिनेट, फाइलम टर्मिनेट, फाइलम टर्मिनेट, टर्मिनेट, TERMINAT, फाइलम टर्मिनेट। तो तीन स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्वाडा मेडुलरी क्या होता है, क्वाडा इक्वाना क्या होता है, और फाइलम टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार डायग्राम से बताते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो क्या है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखें? दो इनलार्जमेंट पार्ट था, उसको किस नाम से जानते हैं? तो हम दो नाम देखें, दो नाम क्या था? एक सर्वाइकल इन्वायरमेंट, दूसरा लंबर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें? तो हम लोग देखें कि जो हमारा स्पाइनल कोड का जो नीचे वी शेप का बनाता है उसको हॉर्स टेल को से नाम से भी जाना जाता है, उसको क्वाडा इक्वाना कहते हैं। वहां से बहुत सारा इम्पल्स और रूट इधर उधर निकला रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स मेडुलरी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर वी शेप का जो बनाता है, वी शेप, उसको हॉर्स टेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स मेडुलरी, कॉन्स मेडुलरी, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा नर्व निकला रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं? क्वाडा इक्वाना, क्वाडा, क्वाडा, क्वाडा इक्वाना, ठीक है, क्वाडा इक्वाना, ठीक है। एक यहाँ से जो डीप में जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? फाइलम, फाइलम टर्मिनेट, टर्मिनेट, फाइलम टर्मिनेट, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड देखेंगे लोग। इंटरनल स्ट्रक्चर स्पाइनल कोड को अभी हम फोटो जो बनाए थे इस तरह, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन व्यू में, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। मान लीजिए हम यहाँ फोटो बनाए थे इस तरह, या फोटो इस तरह था, स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस पर, ठीक है, स्ट्रक्चर था। इस हम लोग क्रॉस क्रॉस सेक्शन मतलब काट कर देखेंगे, तो काट को क्रॉस सेक्शन व्यू करते हैं स्पाइनल कोड को, तो स्पाइनल कोड हमको किस शेप का देखने को मिलता है? तो हम लोग को किस शेप को देखने को मिलता है? सबसे पहले याद रखना, बटरफ्लाई शेप का देखने को मिलता है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शेप को देखने को मिलता है। किस तरह देख बताते हैं, उसके अंदर देखेंगे तो एच शेप, हॉर्स, एच शेप, एच शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखना है, जब हम सेक्शन करते हैं तो किस शेप को देखने को मिलता है, तो अभी बता रहे हैं, देखिए समझ में आएगा। ये कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? ये कैसा स्ट्रक्चर रहा? बटरफ्लाई शेप का लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि यहाँ पर इस तरह, अभी सबका नाम बताएंगे क्या क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर
तो अंदर देखिए किस शेप का लग रहा है, ये एच शेप का जैसा बना है, एच शेप, ठीक है, एच शेप का बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे के तरफ है तो इंटीरियर बोलेंगे, पीछे की तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे, पोस्टीरियर बोलेंगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम लोग जो पहले देख रहे हैं, चलो ऊपर से देखते हैं लोग, तो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमको जो मिलता है तो ये होता है। बहुत देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये बात याद रखना है कि जो हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है कि हम लोग ब्रेन जो देख रहे हैं चलो, तो ब्रेन का हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला देख रहे हैं, तो कॉर्टेक्स में क्या रहता है, तो क्या रहता है, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर रहता है कॉर्टेक्स में। ब्रेन का बोल रहे हैं, ब्रेन का बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स रहता है, ठीक है। अब बाबू याद रखना है, ब्रेन का हम जो बोल रहे हैं, अब हम बता रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि ब्रेन का नहीं बता रहा है, स्पाइनल कोड का, स्पाइनल कोड का जो कॉर्टेक्स रहता है उसमें कौन सा रहता है, व्हाइट मैटर रहता है, यही डिफरेंस है, व्हाइट मैटर रहता है। और जो इनर जो रहता है, इनर के साइड वो कैसा रहता है, ग्रे मैटर रहता है, ग्रे मैटर, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस यही है, ग्रे मैटर रहता है। ध्यान से समझना है क्या बात बोले, कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड में यही डिफरेंस है कि ब्रेन कोड के जो आउटर पार्ट रहता है वो ग्रे मैटर का रहता है, लेकिन यहाँ पर आउटर पार्ट कैसा रहता है, व्हाइट मैटर का, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, यही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, यह ग्रे मैटर जो होता है आउटर पार्ट होता है, यहाँ पर क्या रहता है, इनर पार्ट, ठीक है। इतना समझ में आया होगा क्या बोले क्या नहीं बोले, ठीक है। तो बाबू हम लोग सबसे पहले ग्रे मैटर को देखते हैं, ग्रे मैटर को किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले यहाँ से जो यहाँ से स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ से स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम लोग पोस्टेरियर हॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोस्टेरियर हॉर्न, पोस्टेरियर हॉर्न के नाम से जानते हैं। आगे के साइड जो होता है उसको एंटेरियर हॉर्न, एंटेरियर हॉर्न, हॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टेरियर हॉर्न। या इसको रहने देते हैं, हम लोग अगला क्लास में जो देखेंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को अच्छा से चलिए बता देते हैं, ठीक। एंटेरियर हॉर्न, एंटेरियर हॉर्न यहाँ पर एच शेप के जो हम बताएं, ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर में जो एंटेरियर दिखता है उसको एंटेरियर हॉर्न कहा जाता है, ठीक है। जो ग्रे मैटर में पोस्टेरियर दिखता है उसको क्या कहा जाता है, पोस्टेरियर हॉर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पोस्टेरियर हॉर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर में जो पोस्टेरियर आता है उसको पोस्टेरियर कॉलम के नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैटर बाबू बोले कॉलम, ठीक है। आगे की तरफ रहता है उसको क्या कहा जाता है, एंटेरियर कॉलम कहा जाता है, एंटेरियर कॉलम कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है, ठीक है। अब जो बीच में रहता है, बीच में उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल, जो हम तुम लोग को सीएसएफ पढ़ाए थे तो बताए थे, सेंट्रल कैनाल क्या करता है, सीएसएफ का मतलब इधर उधर ले जाता है, ऑब्जर्वेशन कराता है, क्या कराता है उसको देखते हैं हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। तो यही बात इतना ही बताएं। और बाबू यहाँ पर फीचर है, थोड़ा यहाँ पर क्या हुआ, धंसा हुआ है, फीचर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो पीछे की तरफ जो फीचर बनता है उसको क्या कहा जाता है, पोस्टेरियर मीडियम, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मीडियन फिशन, पोस्टेरियर मीडियन फिशन, ठीक है। आगे की तरफ जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, एंटेरियर मीडियन, एंटेरियर, एंटेरियर मीडियन फिशन, एंटेरियर मीडियन फिशन, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अगला क्लास में इसको जब हम पढ़ेंगे लोग तो इसको डिटेल में देखते हैं, जैसे यहाँ से नर्व निकलता है, नर्व किस तरह निकलता है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो अभी केवल याद रखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर में दो बात याद रखना है, उल्टा है, क्या है, ब्रेन से उल्टा है। ब्रेन में हम लोग आउटर देखे तो लोग क्या होता है, ग्रे मैटर, लेकिन आउटर यहाँ पर क्या होता है, व्हाइट मैटर। वहां से जो पीछे की तरफ रहता है उसको पोस्टीरियर कॉलम बोलते हैं, आगे की तरफ होता है एंटेरियर, लेटरल में रहता है उसको लेटरल कॉलम, लेटर, लेटर कॉलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला बात बोले हॉर्न, हॉर्न जो होता है पोस्टीरियर हॉर्न होता है, इंटीरियर हॉर्न होता है, वो क्या होता है, ग्रे मैटर, ठीक है। पीछे की तरफ रहता है पोस्टीरियर हॉर्न कहा जाता है, आगे की तरफ रहता है तो इंटीरियर हॉर्न कहा जाता है। यहाँ पर क्या रहता है, ढांचा स्ट्रक्चर रहता है, ढांचा मतलब फीचर बनता है, उसको आगे की तरफ होता है एंटीरियर फीचर कहा जाता है, और पीछे की तरफ रहता है तो पोस्टीरियर मीडियन फीचर कहा जाता है। आशा करते हैं इतना जो समझाए वो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में एक पार्ट का हम लोग अंदर देखना है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या फंक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।